पिछली वीडियो में हमने कई बार ये बात की है कि U जो कि अंदरूनी तवानाई या इंटरनल एनर्जी है, ये एक स्टेट वेरिएबल है और हम किसी भी रास्ते या पाथ से आए एक कार्नो साइकिल के बाद U की वैल्यू तब्दील नहीं होनी चाहिए। मसलन अगर U बराबर है 5 के, तो जब हम घूम फिर के वापस A के पास पहुंचे तो इसकी वैल्यू 5 जूल या जो भी उसकी यूनिट है वही रहनी चाहिए। तो अब हम एक तजुर्बा करके देखते हैं और एक नए स्टेट वेरिएबल की वजाहत करने की कोशिश करते हैं, जो है एस। एस में तब्दीली बराबर है उस गर्मी के जो कि सिस्टम में शामिल हुई, और ये तकसीम होगी उस दर्जा हरारत से जो कि सिस्टम का था जब ये गर्मी शामिल की गई, यानी डेल्टा एस इज इक्वल टू क्यू बटा टी। और हम इस मसावात के बारे में तफसील से भी बात करेंगे आने वाली वीडियोस में, लेकिन फिलहाल हम ये कह सकते हैं कि ये एक स्टेट वेरिएबल है। लेकिन सवाल ये है कि ये डेल्टा एस है क्या। सो हम फर्ज कर लेते हैं कि जब हमने एक कार्नो साइकिल पूरा किया तो उसमें हमारा डेल्टा एस बराबर होगा पहले Q1 बटा T1 के। जब हम A से B की जानिब गए और फिर B से C, ये एक एडियाबैटिक अमल हुआ, तो ये बराबर होगा B से C के दौरान ये बराबर होगा 0 के, और फिर C से D तक ये बराबर होगा Q2 बटा T2 के, और फिर एडियाबैटिक अमल दोबारा हुआ तो ये बराबर हो जाएगा 0 के। यानी इसे अगर हम लिखना चाहें तो डेल्टा एस सी, ये कार्नो साइकिल को जाहिर कर रहा है, इज इक्वल टू Q1 बटा T1 जमा 0 जमा Q2 जमा 0, और डेल्टा एस सी बराबर हो जाएगा Q1 बटा T1 जमा Q2 बटा T2 के। अब ना दर्जा हरारत तब्दील हो रहा है ना ही अंदरूनी तवानाई, और हमने थोड़ी देर पहले ही बात की कि जब ऐसा होता है तो जो गर्मी सिस्टम में शामिल होती है वो बराबर होती उस काम के जो सिस्टम ने किया, जो कि हम जानते हैं पिछली वीडियो से कि बराबर होगा वर्क डन बराबर होता है उस रकबे के या उस एरिया के जो कि इस कर्व के नीचे होगा, एरिया अंडर द कर्व। तो अब कुल रकबा या एरिया इस कर्व के नीचे ये बराबर हो जाएगा Q1 इज इक्वल टू इंटीग्रल VA से VB तक P इंटू DV, और Q2 इस हिसाब से बराबर हो जाएगा Q2 इज इक्वल टू इंटीग्रल VC से VD तक P इंटू DV। चूंकि ये एक ही आइसोथर्म पर हो रहे हैं ये प्रोसेसेस, तो इनमें बस हुज्म और दबाव में तब्दीली आ रही है और दर्जा हरारत बरकरार है। सो अगर हम अब यहाँ कामिल गैस की मसावात या आइडियल गैस इक्वेशन की तरफ जाएं तो PV इज इक्वल टू nRT हम जानते हैं, और इस हिसाब से P इज इक्वल टू nRT बटा V। अब P की जो ये वैल्यू है इसे हम इन इक्वेशंस में इक्वेट कर लेंगे, तो Q1 बराबर हो जाएगा इंटीग्रल VA से लेकर VB तक इंटू nRT बटा V इंटू DV, और Q2 बराबर हो जाएगा इंटीग्रल VC से VD तक nRT बटा V इंटू DV। सो ऊपर के तजुर्बे से हम इनके जो दर्जा हरारत है उनकी वैल्यू हमें मालूम है, तो इसे हम यहाँ लिख लेते हैं, रिप्लेस कर लेते हैं। ये जो T है ये T1 हो जाएगा Q1 वाली इक्वेशन में, और ये जो T है ये Q2 वाली इक्वेशन में ये T2 हो जाएगा। और हम जानते हैं कि इसमें N और R तो कांस्टेंट हैं ही, लेकिन दर्जा हरारत भी कांस्टेंट है क्योंकि उसमें तब्दीली नहीं आ रही। सो इसे हम इस तरह लिख सकते हैं, कांस्टेंट को हम बाहर निकाल लेंगे। Q1 इज इक्वल टू nRT1 इंटू इंटेग्रल VA से VB 1 बटा V इंटू DV। Q2 इज इक्वल टू nRT2 इंटेग्रल VC से VD तक लिमिट है इसकी 1 बटा V इंटू DV। अब इस इंटेग्रल को हम आसानी से कैलकुलस के उसूलों के मुताबिक हम सुलझा सकते हैं, इसको मजीद आगे एक्सपैंड कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं, जैसे कि हम करते आए हैं पिछली वीडियोस में। 1 बटा V का एंटी डेरिवेटिव बराबर होगा नेचुरल लॉग ऑफ V। सो इसे हम आगे लिख लेते हैं, Q1 बराबर हो जाएगा इज इक्वल टू nRT1 इंटू ln ऑफ V, और लिमिट होगी VA से VB। Q2 बराबर हो जाएगा nRT2 ln ऑफ V, एंड लिमिट होगी VC से VD। इसे हम मजीद फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे या सॉल्व करेंगे या एक्सपेंड करेंगे तो Q1 बराबर हो जाएगा nRT1
इंटू एल एन वी बी बटा वी ए, और Q2 बराबर हो जाएगा इज इक्वल्स टू nRT2 इंटू एल एन वी डी बटा वी सी। सो इस वीडियो में हमारा अहम सवाल था कि क्या एक चक्कर के बाद डेल्टा एस की वैल्यू सिफर ही रहेगी, ये साबित करने के लिए कि ये एक स्टेट वेरिएबल है। और इसके लिए हमें चाहिए था कि Q1 बटा T1 जमा Q2 बटा T2 भी बराबर हो सिफर के ही। सो अब हम इनकी वैल्यूज अगर यहाँ प्लग इन कर लें तो ये हो जाएगा Q1 बटा T1 बराबर हो जाएगा NR T1 बटा T1 इंटू एल एन वी बी बटा वी ए। Q2 बटा T2 इज इक्वल्स टू nRT2 बटा T2 इंटू एल एन वी डी बटा वी सी। अब फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो डेल्टा एस, वापस हम ऊपर वाली अगर उस पर जाएं, इज इक्वल टू Q1 बटा T1 जमा Q2 बटा T2 इज इक्वल्स टू NR एल एन वी बी बटा वी ए जमा NR एल एन वी डी बटा वी सी के। मजीद आगे इसको सिंप्लीफाई करें तो ये बराबर हो जाएगा डेल्टा एस इज इक्वल्स टू NR, ये बाहर आ जाएगा, एल एन ऑफ वी बी बटा वी ए इंटू वी डी बटा वी सी। अब अगर इसको हम रेसिप्रोकल फॉर्म में लिख लें तो डेल्टा एस बराबर हो जाएगा NR इंटू एल एन वी बी बटा वी ए, और इसको हमने रेसिप्रोकेट किया तो इसको हम नीचे ले जा सकते हैं कि वी सी बटा वी डी। सो अब पिछली वीडियो से आपको हम देख चुके हैं, वह अंदाजा है कि ये जो पूरी चीज है ये बराबर है 1 के। और आपको ये भी याद होगा कि अगर ये 1 के बराबर है तो नेचुरल लॉग ऑफ 1 एल एन ऑफ 1 किसके बराबर होता है? जी बिल्कुल सही तुक्का आपने लगाया है। अगर आपने तुक्का लगाया है तो सही है, सिफर के बराबर होता है। यानी कि हमारा जवाब आ गया डेल्टा एस इज इक्वल टू 0।